पेट के ऊपरी हिस्से में आहार नाल के बगल में स्थित पैनक्रियाज या अग्न्याशय में इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है, जिसकी मदद से शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं रक्त से शुगर को एब्जॉर्ब करके उसका उपयोग उसे बर्न करके अपने कार्य विशेष हेतु ऊर्जा प्राप्त करने में करती हैं। रक्त में मौजूद शुगर के पाचन हेतु यदि पर्याप्त मात्रा में या बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बनता, तो इस अवस्था को मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है। यदि इंसुलिन का उत्पादन शुगर की तुलना में पर्याप्त नहीं होता, तो उस स्थिति को डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं। और अगर इंसुलिन उत्पादन होना किसी कारणवश ठप होकर शून्य हो जाता है, तो उसे डायबिटीज टाइप 1 कहते हैं। बच्चों, किशोरों व युवाओं में प्रायः मिलने वाली डायबिटीज 1 के रोगी दुबले पतले होते हैं और उन्हें अपेक्षाकृत छोटे जीवन में उम्र भर हर भोजन के बाद इंसुलिन इंजेक्शन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस टाइप 1 का कारण शरीर के ऑटो इम्यून सिस्टम में भारी गड़बड़ी हो जाना होता है, जिसके चलते ये सिस्टम किसी अनुवांशिक कारण से या शरीर में आई किसी आपदा के चलते, जैसे पैनक्रियाज हेतु घातक किसी दवा या तीव्र वायरल संक्रमण से लड़ना भूलकर पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को ही नष्ट कर बैठता है, जिस कारण वहां इंसुलिन बनना पूर्णतः बंद हो जाता है और रक्त में शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाता है। इस टाइप 1 डायबिटीज को पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं होता। इसके लिए रोज हर भोजन के बाद इंसुलिन के इंजेक्शन लेना मजबूरी होती है, जबकि जरूरत से कम इंसुलिन उत्पादन वाले डायबिटीज 2 के रोगी अपेक्षाकृत मांसल होते हैं। ये 45 से 50 वर्ष के मध्य प्रायः डायबिटिक होते हैं, जिन्हें ये मर्ज प्रायः वंशानुगत प्राप्त होता है। इनको प्रायः आजीवन गोलियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक तो प्रायः डायबिटीज टाइप 2 भी नहीं होती, किंतु दवाओं के दैनिक सेवन से ये आजीवन नियंत्रण में रहती हैं। ब्लड में शुगर अधिक हो जाने से इम्पोटेंसी भी आ सकती, जो जल्दी ही ठीक नहीं हो पाती। ब्लड में शुगर अधिक होने से, खून गाढ़ा हो जाने से कुछ वर्षों बाद बीपी भी हाई हो जाता है। शुगर के मरीज की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, इसीलिए कभी कोई तगड़ा इन्फेक्शन इनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। शुगर बढ़ने पर शरीर में सूखी खुजली भी संभव है। इन रोगियों में स्किन पर हुआ एक्जिमा आदि चर्म रोग जल्दी पूर्णतः ठीक नहीं होता। रोग बहुत पुराना व बिगड़ा हुआ हो जाने पर कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज टाइप 1 में भी कन्वर्ट हो जाती है, या फिर रोगी की नर्व डैमेज होकर डायबिटिक न्यूरोपैथी के चलते पांवों में झुंझुनी या फिर लगी हुई चोट के बिगड़ जाने पर गैंग्रीन तक हो सकती है।